Hello students, in this video we are going to see some of the activities which will help in better understanding the mechanism of breathing and what we exhale during breathing. We already have discussed about mechanism of breathing in human beings. When we breathe, our chest goes up and down, that is it expands and contracts. Let's see what happens at the time of inhalation. During inhalation, our ribs moves upward and outward and diaphragm moves downward. Diaphragm moves downward, okay? Increasing the space in the chest cavity, and due to which air rushes into the lungs, okay? And lungs get inflated. And during exhalation, our ribs moves inward and downward, and diaphragm moves back to the original position, or it moves up, reducing the size of the chest cavity. ओके, चेस्ट कैविटी का साइज आप देख रहे हो. जब डायफ्राग्म ऊपर की तरफ मूव करेगा और रिब्स अंदर की तरफ मूव करेगा और डाउनवर्ड मूव करेगा, तो क्या होगा, स्पेस जो होगा रिड्यूस हो जाएगा चेस्ट कैविटी का, देयरबाय पुशिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स. एयर जो है बाहर की तरफ मूव कर जाएगा लंग्स से. नाउ लेट्स सी एक्टिविटी 6.5. Take a white plastic bottle, remove the bottom, get Y-shaped glass or plastic tube, make a hole in the lid so that the tube may pass through it. To the forked end of the tube, fix two deflated balloons. Introduce the tube into the bottle as shown in figure 6.7. Now cap the bottle, seal it to make airtight. To the open base of the bottle, tie a thin rubber or plastic sheet using a large rubber band. तो क्या करना है, सबसे पहले तो एक बॉटल लेना है, वाइट बॉटल लेना है, वाइट प्लास्टिक बॉटल. ओके, एक प्लास्टिक बॉटल लेना है और उसके बेस को कट कर देना है. ओके, ये बॉटल है, उसके बेस को कट कर देना है. ठीक है, बेस नहीं होना चाहिए. उसके बाद उसमें एक वाई शेप्ड प्लास्टिक ट्यूब या ग्लास ट्यूब को इंसर्ट करना है, ताकि ऐसे इंसर्ट करना है ताकि वो कैप में जो होल है उसमें अच्छे तरह से फिट हो जाए और एयर टाइट रहे. ओके, कैप के थ्रू ही पास करना है, कैप में होल करके इस ट्यूब को. ओके, उसके बाद क्या करना है, जो वाई शेप ट्यूब है उसके एंड पे दो डिफ्लेटेड बलून्स लगाने हैं. यहाँ पे दो डिफ्लेटेड बलून्स लगाने हैं, ऐसे बलून जिसमें हवा ना हो के. अच्छे से इसे फिक्स कर देना है. यहाँ पे ये एयर टाइट होना चाहिए बिल्कुल. उसके बाद एक रबर शीट लेना है और रबर शीट को नीचे जो हमें इसे लगा देना है बॉटल के नीचे, जहाँ हमने इसके बेस को कट किया था ना वहाँ. उसके बाद इसे रबर बैंड से अच्छे से फिक्स कर देना है. तो इस तरह का मॉडल हमें तैयार करना है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर. To understand the expansion of lungs, pull the rubber sheet from the base downward and watch the balloons. Next, push the rubber or plastic sheet up and observe the balloons. Did you see any change in the balloons? तो सबसे पहले क्या करना है, हम रबर शीट को नीचे की तरफ पुल करना है. ये जो रबर शीट यहाँ है उसे नीचे की तरफ पुल करना. ओके, when we pull the rubber sheet down, this will increase the space in the bottle. Okay, and the balloon will get inflated. देख रहे हो, बलून्स में हवा भर गया जब हमने ये रबर शीट को नीचे की तरफ पुल किया तब. and when we push the rubber sheet upward,
and this will decrease the space in the bottle and the balloon will deflate. Okay, balloon will deflate. देख रहे हो balloon कैसे दिख रहे हैं? फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ हवा जो है इसमें एयर जो है बाहर की तरफ मूव कर गया है और बलून जो है इस तरह से हो गए हैं, श्रिंक हो गए हैं. ओके, now let's see what is written here. What do the balloons in this model represent? What does the rubber sheet represent? The rubber sheet represent the diaphragm and the balloons represent the lungs. Okay, and the bottle here represent the chest cavity. बलून लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायफ्राम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो रबर सीट है नीचे में ये डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बॉटल जो है वो लंग चेस्ट कैविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, नाउ लेट्स सी एक्टिविटी नंबर 6.6. व्हाट डू वी ब्रीद आउट? तो ब्रीद इन, एयर ब्रीद इन करते हैं, उसमें क्या रहता है? ऑक्सीजन जो है वो 21% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.4% रहता है. ठीक है, ऑक्सीजन 21% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.04% होता है और साथ में अदर गैसेस भी होते हैं. ओके, अब हम देखते हैं हम क्या एक्सेल करते हैं. ओके, now let's see activity 6.6. Take a slender clean test tube or a glass or plastic bottle. Make a hole in its lid and fix it on the bottle. Pour some freshly prepared lime water in the test tube. Okay, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं. यहाँ आप एक टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो, ग्लास बॉटल ले सकते हो या प्लास्टिक बॉटल भी ले सकते हो. तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें क्या लेना है? टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. लाइम वाटर मीन्स व्हाट इज इट्स केमिकल फार्मूला? CaOH2. ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू through the hole in the lid in such a way that it dips in lime water. तो अगर आपने बॉटल लिया है तो बॉटल के कैप में जो होल है उसके थ्रू हमें एक स्ट्रॉ को इंसर्ट करना. ओके, हम एक बॉटल ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे एक स्ट्रॉ इंसर्ट कर देना है कैप के थ्रू और इस बॉटल में इंसर्ट कर देना है. अगर आपने टेस्ट ट्यूब लिया है तो टेस्ट ट्यूब में इंसर्ट कीजिए, आपने ग्लास बॉटल लिया है तो उसमें इंसर्ट कीजिए. इस तरह से स्ट्रॉ को इंसर्ट कर देना है. ओके, इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर. अब क्या करना है? नाउ ब्लो gently through the straw a few times. Is there a change in the appearance of lime water? तो आप जब इसमें ब्लो करोगे तो क्या यहाँ कुछ चेंज नज़र आएगा? कैन वी एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर 5, व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 5. ओके, तो पहले तो इसमें जेंटली ब्लो करना है. ओके, तो क्या आपको इसमें कुछ चेंज नज़र आ रहा है? ये देखना है. ये आपने चैप्टर 5 में क्या पढ़ा था? चैप्टर 5 में आपने केमिकल चेंज में कुछ एग्जांपल्स देखे थे. नाउ लेट्स सी दैट व्हाट वी हैव रेड इन चैप्टर 5 अबाउट दिस रिएक्शन. ओके, क्या था? जब हम एसिटिक एसिड विनेगर ले रहे थे. ओके, विनेगर में जब बेकिंग सोडा ऐड कर रहे थे, बेकिंग सोडा को और क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलेंगे.
को जब ऐड कर रहे थे तो वहाँ पे हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा था और साथ में गैस बबल भी फॉर्म हो रहे थे। तो वो बबल्स जो थे वो कार्बन डाइऑक्साइड का था। ओके, साथ में सोडियम एसीटेट फॉर्म हो रहा था, क्योंकि विनेगर का केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसे। तो सोडियम एसीटेट बनेगा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था, इसे जब हम स्लैक लाइम के थ्रू पास कर रहे थे तो क्या फॉर्म हो रहा था, याद है आपको? इसे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्ट्रॉ के थ्रू हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में पास किया था, जिसमें लाइम वाटर था CaOH2, तो ये लाइम वाटर जो था वो मिल्की टर्न हो गया था। ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा था, CaCO3 प्लस H2O। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण ही वो लाइम वाटर जो है, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ओके, तो जब यहाँ भी जब हम एक्सेल कर रहे हैं लाइम वाटर में, तो उसका कलर जो है मिल्की हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम एक्सेल कर रहे हैं उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है, जो कि हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, और जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इससे कंबाइंड होकर, लाइम वाटर से कंबाइंड होकर क्या फॉर्म कर रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, प्लस वाटर, और इस कैल्शियम कार्बोनेट के चलते लाइम वाटर मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। ओके, कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 5? तो हमने बता दिया ये। You are aware that air we inhale or exhale is a mixture of gases. What do we exhale? Do we exhale only carbon dioxide or mixture of gases along with it? You must have also observed that if you exhale on mirror, a film of moisture appear on its surface. From where do these droplets come? Okay, from where do these droplets come? तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं? पहले तो हमने पढ़ा कि जो हम एक्सेल करते हैं उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, साथ में अदर गैसेस भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है। ओके, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जब हम एक्सेल करते हैं तो उसमें इंक्रीज हो जाता है, इसलिए वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दे रहा है। Now, what is written? You must have also observed that if you exhale on mirror, a film of moisture appear on its surface. From where do these droplets come? तो जब हम एक्सेल करते हैं, अब एक मिरर ले लीजिए। ठीक है, एक मिरर लेना है और उस पर आपको एक्सेल करना है, ब्रीद आउट करना है। तो क्या होगा? You will observe that the mirror become cloudy. ठीक है, एक मिरर लीजिए, उस पर एक्सेल कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए, तो ये क्लाउडी हो जाएगा बिल्कुल, है ना? बिकॉज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एक्सेल्ड एयर कंडेंस टू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन टचिंग द कोल्ड सरफेस ऑफ द मिरर। तो मिरर के कोल्ड सरफेस से जैसे ही एक्सेल्ड एयर जो है वो टच करेगा, तो उसमें जो वाटर वेपर रहता है वो ड्रॉपलेट्स में कंडेंस हो जाते हैं और क्लाउडी दिखने लगता है मिरर, बिल्कुल, है ना? तो ये शो करता है कि जो हम एक्सेल करते हैं एयर, उसमें वाटर वेपर भी होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। ओके, दिस वन, Buzo wants to know how much air a person can hold in the lungs. तो जब हम इनहेल करते हैं तो हम 500 ml को इनहेल करते हैं एक बार में। ओके, उसे हम टाइडल वॉल्यूम भी कहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लंग कैपेसिटी जो होता है 6000 ml होता है। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी।
Now let's see what do we breathe out. तो ये तो हमने देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, उसमें ऑक्सीजन और अदर गैसेस भी होते हैं, बट ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है होता है वो डिक्रीज हो जाता है पहले से। अगर 21% हमने इनहेल किया है, ठीक है, एयर में तो 21% ऑक्सीजन होता है, उसे ही हम इनहेल करते हैं। 21% ऑक्सीजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के अदर गैसेस होते हैं। बट जब हम एक्सेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 16.4% हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इंक्रीज होकर 4.4% हो जाता है। ओके, इसलिए देख रहे हो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इंक्रीज हो जा रहा है एक्सेल्ड एयर में। नाउ breathe for better life. Regular traditional breathing exercise pranayam can increase the capacity of lungs to take in more air. Thus, more oxygen can be supplied to the body cells, resulting in release more energy. तो प्राणायाम करना चाहिए ताकि हमारा लंग्स जो है अच्छे से काम करें और हमें एनर्जी मिले ज़्यादा। ओके, ये एक्टिविटी हमने देख लिया। स्ट्रॉ से लाइम वाटर में क्या कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो ये मिल्क के टर्न हो जा रहा है। ओके, क्या बन रहा था यहाँ पे पहले से था, वेट अ मिनट, क्या पहले था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2O4 CaOH2 था। जब हमने एक्सेल किया, इसमें ब्रीद आउट किया, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमने ब्रीद आउट कर दिया। ओके, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर रहा है प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसके कारण लाइम वाटर जो है वो मिल्क की टर्न हो जा रहा है। ओके, इफेक्ट ऑफ एक्सेल्ड एयर ऑन लाइम वाटर, तो ये है इफेक्ट। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इट टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, अभी मैंने ये बताया द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड एयर। तो इधर है इनहेल्ड एयर, इधर है एक्सेल्ड एयर। ओके, ये हमने जब ब्रीद इन किया था तो 21% ऑक्सीजन लंग्स के पास भेजा था और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हमने एक्सेल किया तो उसमें 16.4% ऑक्सीजन है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड है। आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। थैंक यू।